पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेशेंस बुलेटिन की खबरें नॉनस्टॉप। मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के घाटकोपर सब जोन द्वारा सखी मिनीथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता देवेंद्र फडणवीस, जी न्यूज टास्क के सीईओ डॉक्टर उदय निरगुड़कर, इंडिया न्यूज चैनल के नेशनल एडिटर मनीष अवस्थी, प्रख्यात गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विपुल राय राठौर, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर सुपर्णा निरगुड़कर, प्रतिभा ग्रुप की अध्यक्षा उषा कुलकर्णी, प्रख्यात बिल्डर ललित धर्मानी, जी न्यूज टास्क की एंकर भावना मुंजाल, ब्रह्मा कुमारीज के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक बीके करुणा, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी समेत अन्य कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित अमृता फडणवीस ने कहा कि महिलाओं की मौजूदगी की वजह से ही ये दुनिया खूबसूरत बनी है और आज महिलाओं से ही देश का भविष्य उज्जवल बनेगा। इस दौरान बीके नलिनी ने तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखना इस मैराथन का उद्देश्य बताया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ये जो दौड़ का आयोजन किया है वो इसीलिए ही किया है कि आप तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सके। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको मेडिटेशन यानी परमपिता परमात्मा से आपको अपना अनुसंधान करना होगा। ये दुनिया जो है, दिस वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ वुमन। हमें सोसाइटी में एक रिवॉल्यूशन लानी है और हमें नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे नेटवर्क के लिए मुझे लगता है ब्रह्मा कुमारीज के अलावा और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। वहीं अन्य अतिथियों ने भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस मिनीथॉन में बड़ी तादाद में उपस्थित होकर महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि हमारी महिलाएं सशक्त व पूर्ण रूप से मजबूत हैं। घाटकोपर आचार्य अत्रे स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित इस मिनीथॉन को उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने गुब्बारे उड़ाकर तथा विभिन्न झंडियां फहराकर रवाना किया। 4 किलोमीटर तय की गई इस मिनीथॉन में 11 से 60 वर्ष की उम्र की 3600 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से विजेताओं को ट्रॉफी, ताज तथा सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। गुजरात में ब्रह्मा कुमारीज के नवसारी सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया गया। लूंसीकुई ग्राउंड में आयोजित 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन तथा गंगा अवतरण मेले का उद्घाटन वन एवं पर्यावरण आदिवासी विकास मंत्री मंगूभाई पटेल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर विधायक पीयूष देसाई, नगरपालिका प्रमुख अलका देसाई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति सीजे डांगरिया, नगरपालिका में स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रेमचंद लालवानी, नवसारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता भी मुख्य रूप से उपस्थित थीं। मेले में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने 80वीं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 80 दीपकों को जलाकर किया। वहीं इस मेले के आयोजन की खुशी जाहिर करते हुए बीके गीता ने पिछले 80 वर्षों से चल रही ईश्वरीय सेवाओं से सभी को अवगत कराया, साथ ही परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया। जिस भी क्षेत्र में हम कार्यरत हैं, उस क्षेत्र में अपने कर्तव्य के प्रति हम वफादार होकर के कर्म कर सके, उसके लिए मन की शक्ति चाहिए और वो मन की शक्ति उस निराकार परमात्मा पिता को याद करने से ही प्राप्त हो सकती है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि अपने शहर में ही 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करके उन्हें काफी हर्ष हो रहा है और बताया कि परमात्मा द्वारा ही जीवन में सच्ची सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। शरीर सिवाय आत्मा ज आपणा जेने एम कहेवामां के अगत्यनो छे ने एने पामवा माटे आपणे मथामण ज्यारे करी रह्या छे त्यारे आ आपणा पोताना घरमां आपणे आ राजयोग मेडिटेशन थी मांडीने बीजा बधा अहींया कार्यो पण थया छे त्यारे एमां सहभागी थईए। मेले में आयोजित 12 ज्योतिर्लिंग तथा गंगा अवतरण का सभी अतिथियों ने अवलोकन किया और आध्यात्मिक रहस्यों को जाना। इस कार्यक्रम से पूर्व शहर में सुंदर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें श्री कृष्ण, श्री राम तथा शिव और शंकर में अंतर स्पष्ट करती हुई झांकियां सम्मिलित थीं। इस दौरान हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों को परमात्मा संदेश प्राप्त हुआ। राजस्थान के कोटा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पहली बार 12 में महाशिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत संपूर्ण सुख शांति आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय इस मेले का शुभारंभ जिला विकास अधिकारी दिलीप यादव,
जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, अध्यक्ष प्रेम साखला, दिल्ली के पलवल से बीके राजेंद्र, भोपाल से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बीके रानी, कोटा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिला, इंदौर के रामबाग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके छाया ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने सुंदर नृत्य की प्रस्तुति से अतिथियों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने संस्थान द्वारा महिला एवं किसान समेत अन्य वर्गों के लिए चलाए जा रहे अभियानों की प्रशंसा की और ऐसे श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं भी दी। वहीं बीके बहनों ने जीवन में पुनः सुख शांति का संचार करने के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने के लिए राजयोग की विधि से अवगत कराया। वास्तव में सुख और शांति कोई पैसों से नहीं खरीदी जाती है, किसी साधनों के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती है। ये सुख और शांति देने वाला एकमात्र है परम पिता परमात्मा, जो सुख का सागर है, शांति का सागर है। इस कार्यक्रम के दौरान किसान सशक्तिकरण अभियान की जानकारी देते हुए बीके राजेंद्र ने स्वयं को सशक्त बनाने के लिए खेती में राजयोग का उपयोग करने की सलाह दी। इसके साथ ही व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इस महोत्सव के दौरान बीके रानी ने राजयोग के निरंतर अभ्यास का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए अपने बालों से 8 टन वजनी गाड़ी खींची और इस हैरतअंगेज कारनामे से उपस्थित लोगों को अचंभित कर दिया। वहीं बॉडी एंड माइंड फिट एंड फाइन विषय पर चर्चा करते हुए अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। हरियाणा करनाल में सेक्टर 12 के हुड्डा पार्क में 12 दिवसीय ओम नमः शिवाय महाजाप उत्सव का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के सदर बाजार तथा शिव शक्ति जागृति मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस उत्सव के शुभारंभ पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजक संस्था के प्रधान सतपाल मनोचा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण समेत शहर के अन्य कई वरिष्ठ विभूतियों ने मुख्य रूप से सहभागिता की। परमात्मा के दिव्य अवतरण का संदेश देते हुए इस यात्रा में संस्थान के सदस्यों ने बैंड बाजों, वाहनों तथा रथ में विराजमान शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप सभी शोभा यात्रा से ये संदेश ले, भोलेनाथ हम सबके साथ हैं, वो हमारे सर्व आत्माओं के पिता हैं, वो इस धरती पर आ चुके हैं और हम सबको बुला रहे हैं, सारी दुनिया का मददगार, हमें सतयुग की स्थापना में मदद करने के लिए हमें पुकार रहा है। 12 दिवसीय इस उत्सव में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, पहाड़ी पर भव्य अमरनाथ दर्शन, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस खजानों का स्टॉल, राजयोग द्वारा अंतर जगत की यात्रा समेत अज्ञान नींद में सोया 18 फुट का कुंभकर्ण मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए ओम नमः शिवाय के 11 अरब 11 करोड़ 11 लाख 11,1111 जाप भी आयोजित किए गए। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने मेले का अवलोकन किया। राजस्थान में ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग द्वारा अजमेर से भरतपुर तक बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान चलाया जा रहा है। 12 दिवसीय इस अभियान का शुभारंभ अजमेर से किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता भदेल, लॉयंस क्लब की पूर्व अध्यक्षा ललिता दवे, प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके सविता, किशनगढ़ सेवा केंद्र से अभियान की संयोजिका बीके कमलेश, अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता, चौरसिया बाग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रूपा, नगीनाबाद की प्रभारी बीके आशा, आनंद नगर की प्रभारी बीके इंदिरा, किशनगढ़ की सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति, श्याम कॉलोनी सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंकिता ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने दीप जलाकर किया। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कारित करने की भी आवश्यकता है और यह कार्य मातृशक्ति ही कर सकती है। इस मौके पर शहर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन कर भारत माता, माँ दुर्गा तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मनमोहक झांकियों को शामिल किया गया और आम जनता को नारी शक्ति के महत्व से अवगत कराया गया। पानीपत के ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नए भवन का शिलान्यास किया गया, जिसमें पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, भाजपा नेता सुरेंद्र रेवड़ी, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, पानीपत क्षेत्र की प्रभारी बीके सरला, ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कविता समेत अन्य कई वरिष्ठ सदस्यों ने विधिवत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन भी अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक महिपाल ढांडा ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सतयुग में जाने का रास्ता स्वयं परमात्मा बताते हैं, इसलिए उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें। इस दौरान बीके अमीरचंद ने वर्तमान समय की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आने वाले समय में केवल आध्यात्मिक शक्ति ही काम में आएगी, इसलिए न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपने शुभ भाव रखें और दिल से सभी को सम्मान दें। आगे का दिन ऐसे आने वाले हैं, हालात ऐसे होने वाले हैं कि बिना आध्यात्मिक शक्ति के सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। ना पैसे की शक्ति काम करेगी, ना शरीर की शक्ति काम करेगी, शक्ति काम करेगी भगवान। नए भवन के शिलान्यास के अवसर पर भाजपा नेता सुरेंद्र रेड्डी ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह स्थान ही मनुष्य को सत्य की राह पर चलना सिखाता है। जितनी भी मेरी बहनें हैं, मैं इनको भी नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनके बीच में आके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और इतना स्नेह देती हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। सगे भाई से बढ़कर एक बहन भाई का जो पवित्र रिश्ता होता है उसको ये निभाती हैं। मध्य प्रदेश में ब्रह्मा कुमारीज के सारंगपुर सेवा केंद्र और न्यायविद प्रभाग द्वारा कानून व न्याय पद्धति में आध्यात्मिकता के समावेश विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीएमओ डॉक्टर अंबाराम हावड़िया, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पीएस मंडलोई, वरिष्ठ एडवोकेट बेनी प्रसाद सक्सेना, एमके जोशी तथा डब्ल्यूएम मंसूरी, समाज सेवी मंगीलाल सोलंकी, राजगढ़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मधु, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने दीप जलाकर किया। वहीं नन्हे कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का अभिवादन किया। मांगलिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने परमात्मा को सबसे बड़ा न्यायकारी बताते हुए उनके न्याय को सर्वोपरि बताया। वहीं अन्य अतिथियों ने कहा कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है, इसलिए सत्य की राह पर चलना चाहिए। इस प्रोग्राम में शामिल होकर खुशी इसलिए हो रही है कि ये किसी धर्म विशेष और किसी धर्म के लिए प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक विश्व के लिए, मानव समाज के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, उनकी शांति के लिए प्रोग्राम। इस अवसर पर बीके बहनों ने कहा कि परमात्मा द्वारा बताए गए विधान पर चलकर ही जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। इस दौरान सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में नगर के अभिभाषक, पत्रकार, महादेव मित्र मंडल के सदस्य तथा कई गणमान्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। फरीदाबाद में ब्रह्मा कुमारीज के नीलम बाटा रोड स्थित सेवा केंद्र पर राजनेताओं के लिए स्ट्रेस प्रिवेंशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सीमा त्रिखा, विधायक विपुल गोयल तथा नागेंद्र भड़ाना, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश नागर, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उषा मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि यह संस्था अनुशासन एवं सेवा भाव का उदाहरण है और समाज में से हर खराबी निकालने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस कार्यक्रम में संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने बताया कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण ही दुखी व अशांत हुआ है। लोभ, मोह और अभिमान, आपने सुना होगा। ये 5 विकृतियां जो ही आप बॉडी कॉन्शियस हुए, अपने आत्मा को भूला हमारे जो तनाव का मूल कारण। वहीं बीके उषा ने स्वयं में बदलाव लाने के लिए राजयोग को जीवन में धारण करने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एसी चौधरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बिस्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा समेत अन्य कई प्रख्यात हस्तियां भी मौजूद थीं। फरीदाबाद के एनआईटी सेवा केंद्र पर व्यापार एवं उद्योग प्रभाग तथा मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन फरीदाबाद द्वारा तनाव घटे कैसे, व्यापार बढ़े कैसे विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश वर्मा तथा महासचिव रामनिक प्रभाकर,
एसएनजी मेटल्स के निदेशक नवनीत गुम्बर, लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, राजयोग शिक्षिका बीके प्रिया मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर बीके पीयूष ने बढ़ते तनाव की गति की रोकथाम के लिए हर घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का आह्वान करते हुए उस घटना से सीखकर आगे बढ़ने की अपील की। इस कार्यक्रम में 135 से ज्यादा उद्योगपति, व्यापारी, कंपनियों के अध्यक्ष व निदेशकों ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस दौरान प्रभारी बीके उषा ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। नई दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रेल भूमि विकास प्राधिकरण के केंद्रीय कार्यालय में राजयोग द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने तनाव के कारणों पर प्रकाश डालते हुए अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर अपनी कल्पना से परे कार्य करने की प्रेरणा दी। इस दौरान उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कार्यक्रम की प्रशंसा की और विचारों की चेकिंग करने पर बल दिया। On the thinking process, as you have very well said, think before you think what you are going to think. तो 3 चीज अहम है: अनुशासन, इरादा और दूरदृष्टि। नई दिल्ली के लोधी रोड में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निगमित कार्यालय में ब्रह्मा कुमारीज ने राजयोग द्वारा व्यक्तित्व विकास विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने व्यक्तित्व निर्माण में राजयोग की भूमिका को अहम बताया। साथ ही स्वयं के वास्तविक स्वरूप की भी जानकारी दी। आज हमारे पास इनोवेशन क्यों नहीं है? आज क्रिएटिविटी क्यों नहीं है? आज न्यूनेस क्यों नहीं है? Because my mind is always diverted. So many files I have kept open at one time. इस दौरान परिचालन की अपर महाप्रबंधक सरस्वती देवी ने कार्यक्रम की सराहना की और इस संगोष्ठी को स्वयं तथा औरों के लिए लाभदायी बताया। इस कार्यक्रम में 40 वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। राजस्थान के रावतसर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 3 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान रहस्य प्रवचन माला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यापक रंगलाल बिश्नोई, धावक बनवारी लाल दायमा, कर्नाटक में सिरसी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके वीणा, सूरतगढ़ की प्रभारी बीके रानी, पीलीबंगा की प्रभारी बीके रानी, टिब्बी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अनीता, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीलिमा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बीके बहनों ने बताया कि गीता में कर्म का विशेष महत्व है और कर्म के प्रति सचेत किया गया है। इसलिए हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और इस पृथ्वी पर होने का अपना मूल अर्थ समझना चाहिए। हम श्रीमद् भगवद गीता के स्वयं श्री सर्वशास्त्र के अधिकारी भगवान वाच को सुनते हुए भी ऐसे अधःपतन की ओर चले आ रहे हैं। कारण क्या है? छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज के जगदलपुर सेवा केंद्र द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार टाउन हॉल में कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आधुनिक चिकित्सा पद्धति, मनोविज्ञान एवं राजयोग पर आधारित इस 3 दिवसीय शिविर का उद्घाटन मुंबई से वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या शरण तिवारी, ज्वेलर महेंद्रकांत सिंघानिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजूषा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर गिरीश पटेल ने मन की अद्भुत शक्ति का विकास करने के लिए तनाव मुक्ति के 18 सुनहरे सिद्धांत बताए। साथ ही राजयोग द्वारा सिर दर्द, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तथा एसिडिटी आदि बीमारियों पर विजय प्राप्त करने की युक्ति बताई। पुणे में महाराष्ट्र गुप्त वार्ता प्रबोधिनी में स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे व्यसन मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक बीके डॉक्टर सचिन परब ने राजयोग द्वारा तनाव पर जीत पाने की कला सिखाई। इस अवसर पर बोपोड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता, बीके सचिन तथा बीके सुनील ने निदेशक प्रदीप रास्कर, पुलिस आयुक्त पीडी लगड़सर तथा सहायक पुलिस आयुक्त वर्षा घेवारे से मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। खबरें नॉनस्टॉप में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ अगले रविवार को हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।